कभी राखी के साथ फिल्म नहीं करना चाहते थे अमिताभ बच्चन। खूबसूरती पर बनी फिल्म कभी कभी अब 9 कुत्ते, 32 गाय और सांप पालकर काट रही है जीवन। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आज सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में अगर खबरें थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जाते हैं आज कौन सी इंटरेस्टिंग खबरें लेके आई हूँ, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये डायलॉग सुनते ही जहन में राखी गुलजार का चेहरा उभर आता है दोस्तों। 70-80 के दशक में सबसे मशहूर एक्टर में से शुमार वाली एक्टर अभिनेत्री की खूबसूरती का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यश चोपड़ा ने उन्हें देखते ही 1976 में ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी कभी लिखी थी। वही मशहूर राइटर साहिब लुधियानवी ने फिल्म का गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है लिखने के लिए राखी के शख्सियत से प्रेरणा ली थी। सुनील दत्त राखी के अभिनय के ऐसे मुदी थे कि जब उन्हें राखी का अभिनय देखने का अवसर मिलता वह उनकी आंखें नम हो जाती थी दोस्तों। 4 दशक की फिल्म करियर में राखी ने करीब 100 फिल्मों में काम किया दोस्तों। इसके लिए उन्हें 2 नेशनल अवार्ड और 3 फिल्म कैरियर और पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है दोस्तों। राखी की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से भरी रही है दोस्तों। कभी कम उम्र की शादी टूटने का गम, तो कभी दूसरी शादी में पति गुलजार की बेवफाई का दर्द झेलना पड़ा। लेकिन उसूलों की पक्की राखी ने कभी हार नहीं मानी दोस्तों। वह कहती है कि मैं अपनी मर्जी और स्वाभिमान की पक्की हूँ, चाहे आर्थिक तंगी क्यों ना हो, लेकिन कभी वह काम या फिल्म नहीं करूँगी जो मुझे पसंद ना हो। राखी गुलजार 77 साल की हो चुकी है दोस्तों। उम्र के इस पड़ाव में कभी वह शहर के चकाचौंध से दूर वादियों के बीच अकेले अपनी जीवन गुजार रही है दोस्तों। कहती है कि अब पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने काम खुद करती हूँ और जानवरों के साथ जिंदगी खुशी से गुजारती हूँ। परवल स्थित के फार्म हाउस में कई कुत्ते और गाय, सांप और चिड़िया जिनका ख्याल वह खुद रखती है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 पूरा भारत देश अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर आज़ादी का जश्न मना रहा था दोस्तों। उसी दिन सुबह बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में जूतों का व्यापार करने वाले बंगाली परिवार में राखी का जन्म हुआ। पूरा नाम राखी मजूमदार उनके पिता का राणाघाट में जमाया व्यापार था। हालांकि बंटवारे के बाद माहौल बिगड़ने से उनका परिवार वेस्ट बंगाल आकर बस गया। राखी महज 17 साल की थी जब 1963 में उनके पिता ने उनकी शादी बंगाल के पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास से करवा दी। शादी के चंद साल बीते ही थे, राखी के लिए पति के साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने पति को छोड़कर अपने बलबूते पर जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था दोस्तों। देखने में बेहद खूबसूरत राखी को कई फिल्मों का ऑफर मिले थे। ऐसे में जब तलाक के बाद जिम्मेदारियों सिर पर आ गई तो उन्होंने फिल्म में आने का फैसला कर लिया। 20 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म बोधू बोरोन साइन की, जो कि साल 1966 में रिलीज हुई। पहली ही फिल्म से राखी ने बंगाल सिनेमा में खास पहचान बना ली, जिससे बाद उन्हें अगली फिल्म मिली बागनी। राखी की अभिनय को आकर्षण का था कि रिलीजन सिनेमा की फिल्म करने के भी उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के फाउंडर ताराचंद्र बड़ोजाद्या का ध्यान खींच लिया। ताराचंद्र बड़ोजाद्या ने हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में कास्ट कर दिया, जिसके हीरो धर्मेंद्र थे। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म राखी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनके पास सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मिली, सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा जैसी कई बड़ी फिल्मों में मिलने लगी दोस्तों। फिल्म रेशमा और शेरा में राखी को सुनील दत्त का साथ की जगह मिली। इस फिल्म में उन्हें एक विधवा की भूमिका निभानी थी दोस्तों। जब राखी सेट पर पहुंची तो सुनील दत्त ने उन्हें ज़्यादा खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही शूट शुरू हुई तो सब कुछ बदल गया। पहले ही शॉट में नई नवेली दुल्हन बनी राखी विधवा की खबर दी जाने वाली थी। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ वैसे ही राखी ने भावुक अंदाज में चूड़ियां तोड़कर सिंदूर पोछा शुरू कर दिया। राखी का अभिनय इतना असल में था कि सेट पर मौजूद हर शख्स भावुक हो गया था दोस्तों।
सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें ऐसा लगा कि वह वो वाकया असल हादसे में देख रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। बताते चले कि जब राखी ने करियर की शुरुआत की तो विधवा की भूमिका निभाई। तब कई लोगों ने उन्हें कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि राखी का उसूल था कि वह वो फिल्म जरूर करेगी जिससे उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले, चाहे फिर वह विधवा का रोल हो या फिर अपने से उम्र बड़े हीरो अमिताभ बच्चन की मां बनने का। लगातार हिट पर हिट फिल्में देने होते हुए 70 के दशक में राखी ने खुद को बतौर एक्ट्रेस स्थापित कर लिया था। इसी बीच मशहूर राइटर गुलजार साहब संपूर्ण सिंह कालरा राखी की खूबसूरती पर मोहित हो गए। उम्र में 11 साल बड़े होने के बावजूद गुलजार साहब ने एक रोज राखी को शादी का प्रस्ताव दे दिया। राखी ने भी बिना सोचे समझे हामी भर दी। राखी अपने करियर के पीक पर थी। ऐसे में कई लोगों ने उन्हें शादी करने ना करने का सुझाव भी दिया, हालांकि उन्होंने किसी की ना सुनी। कहा जाता है कि गुलजार साहब ने राखी से शादी करने से पहले एक शर्त रखी थी। शर्त थी कि शादी के बाद राखी फिल्मी दुनिया छोड़ देगी और परिवार संभालेगी। राखी का मानना था कि गुलजार साहब का दिल कभी ना कभी जरूर बदलेगा। आखिरकार 1973 में राखी ने गुलजार साहब से शादी कर ली और फिल्म जगत से अलविदा कर दिया। शादी के बाद फिल्मों से दूर होने का फैसला राखी को खलने लगा। चकाचौंध और चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली राखी के लिए घर का काम में समय काटना मुश्किल होने लगा। उन्होंने कई बार गुलजार साहब से कहा कि वह उनके साथ कोई फिल्म बनाए, लेकिन उनकी बात को हर बार टाला जा रहा था। उस दौर के मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने राखी की खूबसूरती को ध्यान में रखकर फिल्म कभी कभी लिखी थी। हालांकि जब तक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई तब तक राखी शादी कर इंडस्ट्री को छोड़ चुकी थी। उनकी जगह किसी और को एक्ट्रेस को कास्ट करना यश चोपड़ा को न गंवारा था। ऐसे में उन्होंने राखी से मुलाकात कर उन्हें ही फिल्म ऑफर दी। राखी को जब पता चला कि साहिब लुधियाना व नवी ने भी उनकी सुंदरता देखकर ही फिल्म के गाने लिखे हैं तो वह भी इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन फिल्म करने के लिए राखी को पति गुलजार की इजाज़त चाहिए थी। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय गुलजार साहब अपने डायरेक्शन और लेखन की फिल्म आंधी की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे। राखी फिल्म को लेकर इस कदर उत्साहित थी कि उन्होंने बिना समय गंवाए कश्मीर जाना बेहद समझा। जैसे ही राखी कश्मीर पहुंची तो उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने देखा कि फिल्म की आंधी के सेट पर गुलजार साहब और फिल्म की लीड एक्टर सुचिता सेन काफ़ी खुले मिले हुए थे। दोनों की नज़दीकियों से कई बातें पनप रही थी। राखी को इस मुद्दे पर नाराज़गी जताई और घर लौट आई। जब गुलजार साहब शूटिंग से फारिग होकर पहुंचे तो राखी ने उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी थी। राखी ने साल 1974 में बेटी मेघना के साथ पति का घर छोड़कर और फिर फिल्म कभी कभी का ऑफर स्वीकार कर लिया। पति से अलग होने के बावजूद भी राखी ने कभी उनसे तलाक नहीं लिया। फिल्म कभी कभी में यश चोपड़ा राखी के साथ अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को साइन करना चाहते थे। राखी तो जैसे तैसे मान गई, लेकिन जब अमिताभ बच्चन को पता चला कि उन्हें स्क्रीन पर राखी के साथ रोमांस करना है तो उन्हें फिल्म को ठुकरा दी। दरअसल अमिताभ बच्चन और राखी करीबी दोस्त थे। राखी उन्हें लंबू कहती थी और अमिताभ बच्चन उन्हें दीदी। ऐसे में वह दीदी मानने वाले राखी के साथ रोमांस कैसे करते। जब तक ये बात राखी को पता चली तो उन्होंने समझाया और कहा कि हम कलाकार हैं, हमारी रियल लाइफ और रील लाइफ से काफ़ी अलग होती है। राखी को समझाने के बाद अमिताभ बच्चन मान गए। कभी कभी फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बाद राखी अमिताभ बच्चन की जोड़ी हिट हो गई। दोनों ने साथ में कस्में वादे, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। हालांकि उनकी फिल्म कस्में वादे का वो किस्सा बेहद मशहूर है दोस्तों, जिसमें राखी ने सेट पर गलती से अमिताभ बच्चन को थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल सीन की ज़रूरत के मुताबिक राखी को एक ट्रक में अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना था, जिसके जवाब में वह उन्हें धमकी देते हैं।
जैसे ही सीन शुरू हुआ और अमिताभ बच्चन उनके करीब आए, वैसे ही राखी ने बेझिझक उनको असल में थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। शॉट जारी था तो अमिताभ बच्चन उस वक्त तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन जब उन्होंने डायलॉग कहा तो हर कोई समझ गया कि वह असल में धमकी दे रहे हैं। शॉट खत्म होने के बावजूद राखी ने उन्हें समझाया कि वह सिर्फ सीन दे रही थी। इस पर भी अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में उन्हें धमकी देकर कहा कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। बताते चले कि 4 दशक तक हिंदी सिनेमा में अपना योगदान देने के बावजूद अब राखी गुलजार चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती है। वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, ऐसे में उन्हें भीड़ या शोर में रहना पसंद नहीं है। ऐसे में मुंबई से चंद किलोमीटर दूर पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में जिंदगी गुजार रही है। अपने फार्म हाउस में राखी अपने सारे काम खुद करती हैं और लोगों से मिलना पसंद नहीं करती है। क्विट की रिपोर्ट के अनुसार राखी गुलजार के फार्म हाउस का नाम रुस्ट है, जहां उन्होंने 9 कुत्ते और 32 गाय, कई तरह के चिड़िया और सांप पाल रखे हैं। जब उन्हें पूछा गया कि क्या आप सांप के साथ उन्हें डर नहीं लगता, तो जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि तुम शहर में रहने वाले लोग सांप से डरते हो, अगर तुम्हें इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वह भी नहीं काटेगा। राखी फार्म हाउस में खेती करती है और अपने पालतू जानवरों को नहलाना धुलाना से लेकर खाना खिलाना सारी जिम्मेदारियां खुद उठाती है। दोस्तों, राखी काम के लिए नौकरी पर आश्रित रहना भी पसंद नहीं करती। तो कैसी लगी आपको राखी की पूरी जानकारी जानकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।